बिल्कुल ठीक हो कुछ भी गया। नहीं हम है। आगे चलते हैं, मुझे बताएं कि डॉक्टर जमील मेहरवी साहब आजकल ट्रेंड में हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी वजह ये है कि मेरे बड़े अच्छे वैसे उनके साथ ताल्लुकात हैं, हम्म। उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है मैं वो देख भी रहा हूँ। हम्म। मेरे पॉडकास्ट में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिबटल आए उसके ऊपर। उन पे ना तनकीद एक तो ये है कि जी वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर क्यों लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा उन पे तनकीद इस बात पे है कि ये हर चीज़ से मना कर रहे हैं। हम्म। और तीसरी ये है कि ये जो भी बात कर रहे हैं ना कि ये बस इसलिए कर रहे हैं कि व्यूअरशिप आ जाए और वो सारा कुछ हो जाए। हम्म। मैंने डॉक्टर जमील मरवी के साथ जो पहला पॉडकास्ट किया उसकी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आई। हम्म। उसमें लोगों ने बहुत पसंद भी किया। हम्म। तनकीद जहाँ पे हुई वहाँ पे पसंद भी किया। पहला पॉडकास्ट था हमारा अवेयरनेस के हवाले से। ठीक है। हमारा प्लान था दूसरा हम बताएंगे कि इलाज क्या है घर में। हम्म। क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं जब ऑडियंस से बात कर रहा हूँ ना तो उनको कुछ कुछ बता सकूं जिसका ठीक उनको है। फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। वो चाहे मजहबी तौर पे है, वो चाहे वो सेहत के हवाले से है, वो चाहे कोई ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है। तो उसमें हमारा ये था। तो दूसरा जब हम करने लगे ना तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, बजाय इसके कि मैं आपकी वीडियो लगाऊं और उसके ऊपर तनकीदी वो करके उसके ऊपर जाऊं, तो आप बैठ जाए ना, मैं आपसे पूछता हूं ना हम्म। सवाल सारे, वो भी आना है पॉडकास्ट। अच्छा। तो क्यों ना हम वो सारी तनकीद मैं आपके सामने रखता हूँ और आप उसका जवाब देते रहें। यार वो मैं कहता हूँ बड़ा हौसले की बात। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ओके। मैंने मोबाइल पकड़ लिया और सारे तनकीदी मैसेजेस मैंने उनको कर दिए और वो एक एक करके मुतमिन करते रहे। पूरा रेफरेंस बेस्ड वो गुफ्तगू करते रहे सारी चीज़ों के ऊपर। उन्होंने हम्म। एक एक चीज़ जो है वो उसके ऊपर बताया। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताएं कि ये डॉक्टर्स रब्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें बिठाएं इनके साथ, हम इनकी साइंस सारी जो है वो सीधी कर देंगे। कहते हैं बिठा दें, लेकिन उसको बिठाइएगा। उन्होंने कुछ चार चीज़ें बताई, उनमें एक चीज़ मुझे भी याद आ रही है, जो दवाई बनाना भी जानता हो। हम्म। इनको तो पता ही नहीं दवाई कैसे बनती है। हम्म। इन्होंने तो वो पढ़ा हुआ है कि फलां दवाई फलां चीज़ के लिए जो है वो दे दो। तो वो सर क्योंकि नेचर की बात करते हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो इसलिए उन पर तनकीद होती है। और लोग कहते हैं ये जो कि एक दो हमने सवालात के अंदर भी मैंने कोट किए, शायद ये उन्हीं की कही हुई बातें हैं ना? कौन सी वाली? ये जो चावल और दही वाली है उन्हीं सर। की है, हाँ उन्हीं हाँ, की है। उन्हीं उन्हीं हाँ की बात उन्हीं हुई की थी। है। और नहीं वो चाय को भी जहर कहते हैं। हाँ। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं तो पी रहा हूँ हम्म। चाहे, आप जो है वो कहते नहीं ये। अच्छा, उसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद आई कि रिसर्च ऐसा कुछ नहीं कहती। फिर उन्होंने एक मेरे पॉडकास्ट में बात की कि जापान में ना ओवन बैन कर दिया गया है। हम्म। उन्हें च लाइन लग गई जापानियों की। मैंने कहा हम्म। डॉक्टर साहब तुसी और कुछ किया या नहीं किया, जापानी आ गए जे। हाँ। जापानी से मुराद है कि हमारे पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं। उन्होंने कहा यार हम जापान में रहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हम्म। डॉक्टर साहब कहते मैंने ये कहा ये था कि पाबंदी इन्होंने यूज़ करना बंद कर दी। एक जूनियर बंदा नया फील्ड के अंदर स्ट्रगलिंग काम करने शुरू किया है, तो मतलब मुझे, आपको मैं देख रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ मैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं पता कि यस ही इज उसामा तैयब, ठीक है, और वो बंदा मुझसे आके गले मिलता है, नजम भाई क्या बात है, आप सर काम करते, मैं तो ये क्योंकि इतनी हौसला अफजा होती है ये चीज़। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने पहले आपका एक क्लिप देखा, उस क्लिप मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आगे भेजा, मैंने कहा मुझे इस तरह की वॉइस क्वालिटी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जब मुझे वो चीज़ आई और उसके बाद उन्होंने कहा, कहते ये आप ऐसे करें सारा कुछ, तो मुझे बाद में बताया कि ये वही तो सामा तैयब है, और कौन है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम होती है चीज़, कि नए लोगों को हौसला अफजाई करनी, नहीं हम लोग ना उनको अप्रिशिएट करना। हम लोग कंजूस बहुत हैं। हाँ। वो हाफिज अहमद साहब कहते हैं कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट क्रिएटर का पता ना हो ये गलत है। हाँ, ये पता बट होता है, माने ना माने। सर देखिए ऐसे मैं, ही मुंह मोड़ लेना। हाँ अच्छा, हाँ आप कहाँ पे काम करते हैं, यस कौन सा आपका को चैनल हाँ है? यस, अच्छा। सिर्फ अपने आप को बड़ा पेश कर। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है हम्म। कि यार आप मुख्तलिफ आपकी महफिलें अदब की चल रही होती हैं, उसमें मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर लोगों को मैं देख रहा होता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि यार इस दौर के अंदर भी कोई अदब को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नई ऐसे ही। नस्ल के लिए करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको जानता था, मैं आपको पहचानता था, और जब उस दिन आप आए हमारे ऑफिस में तो मैं बिल्कुल आपको जो है वो खुद आके आपको मिला और मैंने कहा कि मैं आपका वो काम का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो सर हम कंजूसी क्यों करते हैं, उससे क्या हो जाएगा? सही बात है। यानी उससे उससे हम नहीं बड़े होंगे सर। हम्म। किसी की तारीफ करने से, किसी को अप्रिशिएट करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे।
और किसी से किसी को ये साबित करने में कि नहीं यार मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मैं तो इस तरह से, तो मैं तो उस तरह से, तो हम बड़े नहीं हो कितना जाएंगे सर। खून बढ़ता है कि जूनियर का, जब वो उसको सीनियर फॉर एग्जांपल कह दे यार तेरा शेर बहुत अच्छा है, ऐसे ही है, वो और बड़ी मेहनत के साथ, लगन के ऐसे ही साथ है, शुरू कर देगा। बिल्कुल है। सर हाँ। असल में ना हम लोग लोगों को अप्रिशिएट ना करने की बड़ी वजूहात है। समटाइम्स हमें लगता है कि ये हमें ना क्रॉस कर जाएगा, हमारे हम्म। अंदर ये डर, हमारी जो आपकी और मेरी जनरेशन है ना, हमने ये बड़ा फेस किया है। हम्म। हमें काम जिन्होंने सिखाना था ना, उन्होंने हमें काम नहीं सिखाया, हम्म। उन्होंने हमारी टांगें खींची हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो ये समझते हैं कि यार ए मेरे कद तू वड्डा इहदा कद हो जाएगा। हाय हाय। हालांकि ऐसा नहीं होता। हम्म। जो आपका कद बड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है, आपको मदद दे रहा होता है, आपका मेंटोर बना होता है, उसका कद उतना ही बड़ा होता चला जाता है, बिल्कुल वो रुकता नहीं है सर। और इसमें एक और बात, अब पता नहीं ये बात बनी हुई है या क्या है, लेकिन ये बहुत मजे की बात है। अगर ये हम्म। कहानी भी है तो मुझे ये सुनाते हुए बड़ा मजा आएगा। गोरा आ गया, ये खुशी स्वीट वाले जो हैं, हाँ, हमारे मियाँ चन्नू की ठीक है, आपके में पहचान है। हाँ, कहते हैं उनके पास कोई गोरा आया तो उसने कहा कि यार फार्मूला दे दे। खुशी स्वीट का, हाँ, हाँ। बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने कहा अच्छा क्या करोगे इसका? मैंने कहा मैं ना अमेरिका उनावा तो उत्थे जाके ना मैं ਇਹਦੀ खोल के ते बड़े पैसे कमाने ने ना बड़ा करना है। हम्म। तो सर वो जो जवाब था ना वो बड़ा मजेदार था। हम्म। मैंने कहा, खुशी स्वीट वाला नसीब कितों लेके आएगा? हाय हाय। सर फार्मूला को नहीं जे है, चाय की पत्ती सेम हो, चूल्हे की आंच सेम हो, बंदे दो अलग हो बनाने वाले, इन्वायरमेंट एक एक यहाँ रख लें आप, एक यहाँ रख लेता हूँ मैं, ठीक है, चूल्हा भी एक है, आंच भी एक जितनी है, पानी भी एक जितना है, दूध भी एक जितना है, चीनी भी एक जितनी है, एक एक चीज माप के, पत्ती भी एक जितनी है, उबाले का टाइम भी एक जितना है, कप भी सेम है, डालने बनाए, मुझे बताएं उसका जायके में। मुख्तलिफ होते हैं। सर जी ये वही वाली अच्छा, बात है। लेकिन मैं इस केस स्टडी से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, और मैं शायद बचपन से ही इख्तलाफ करना शुरू हो गया था इसके ऊपर। कॉर्पोरेट कल्चर में मैंने भी 20 साल गुजारे हैं, आपका भी माशाल्लाह एक वास्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है कि शायद उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजेस की, अब तो उन्होंने लाहौर के अंदर लॉन्च कर दी है, उस स्पेस को एक्चुअली कंपेटिटर्स जो आए हैं और उसके बाद उन्होंने आके, अब मतलब एक दौर था कि बर्फ़ी का नाम होता था तो वो सिर्फ खुशी होती थी, अभी भी है, लोग जाते हैं वहां से लेते हैं। अब लाहौर के अंदर मिलनी शुरू हो गई है, उन्होंने इधर फ्रेंचाइज लगाई हैं। हम्म अगर ये काम पहले कर लिया जाता, हम्म जो कि अब उन्होंने किया है, और अब मैं समझता हूँ ये अच्छा इनिशिएटिव है उनका, तो अब अगर उन्होंने ये काम किया तो अगर पहले किया होता तो ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा जो है आगे जा नहीं नहीं, चुका ये तो आप जो बात, मैं तो डिफरेंट बात कर रहा हूँ ना। हम्म। मैं डिफरेंट तो इस एंगल से कर रहा हूँ कि मैंने आपको पहले कहा है कि अगर ये कहानी है तो मुझे सुनाते हुए बड़ा मजा आता है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है, तो मैं तो उसको वो नसीब से जोड़ने की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, बिल्कुल सही, आप और मैं बिल्कुल। इकट्ठे पॉडकास्ट शुरू करें, हमारे मेहमान सेम हो, हमारे प्लेटफॉर्म सेम हो, हमारा कंटेंट लगने का टाइम सेम हो, सर कोई गारंटी नहीं है इस चीज की कि फर्क एक है, आगे इसमें निकल कोई दो जाएगा राय एक पीछे रह जाएगा। यहाँ पे हुआ ऐसे कि बहुत सारे शोरा हैं, उनका कलाम जो है बहुत अच्छा कलाम और बड़ा अच्छा शायर, जब इधर आके उसने वो चीज़ पढ़ी है तो पता चलता है वो वायरल हो गई है, ठीक है। पता चलता हमारे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ के गया है, किसी और जगह पर पढ़ी है लेकिन वो वायरल हो गई। मैंने तो ये किस्मत ऐसी ही है, मैंने बिल्कुल। ना जब पॉडकास्ट अभी बिल्कुल आगाज में था ना, तो मुझे मुनीर अहमद पॉडकास्ट करते हैं और थिंक डिजिटल के सीईओ हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कंटेंट क्रिएटर्स को, तो उसमें एक और पॉडकास्ट करते हैं लाहौर से, उनका नाम उन्होंने लिया, वो हाफिज अहमद नहीं थे। तो कहते हैं यार हर बंदा ना उनका बड़ा पूछता है कि वो कितने पैसे चार्ज करता है पॉडकास्ट के। हम्म। मैंने कहा हाँ यार ये मेरे से भी पूछते हैं लोग। तो कहते यार साढ़े बारह च नहीं पूछता। हम्म। पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कहा यार वो ना उन्हें कबूलियत मिल गई है, हाँ। सानू हजे थोड़ा टाइम लगना है, ਅਸੀਂ हम्म। ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ये च कोई शक नहीं। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੰਦੇ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਕਾਤ ਤੇ ਕहीं ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। हम्म। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम्म। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੇ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਹੂੰ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ 2015 ਹੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ ਸਰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ। ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 100 ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਔਰ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੈਂਕਲੈਸ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।